स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंटिन्यू पार्ट 2। और आज हम देखने वाले हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला पे कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप लोगों को ये पता है कि जो 10th क्लास में 7th चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों के पास केवल दो फॉर्मूलाज ही हैं, जहां से पहला फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी दो टाइप से है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो केवल इंटरनली ही है। एक्सटर्नली जब उसको डिवाइड किया जाएगा तब वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहां से आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस की, कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए 80 स्क्वायर कोमा 281 एंड बी 82 स्क्वायर कोमा 282। क्लियर है। तो देखो, अभी तक आप लोगों ने यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, नहीं देख के आए हैं, तो आप लोगों को पहले फर्स्ट पार्ट देखना होगा। उसके अंदर आपको छोटा सा मैंने एक डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव करा के बताया है, और वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्या था वो डिस्टेंस फॉर्मूला? देखो सिंपल सा था। क्या था? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो, चाहे x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आप देखो यहां से, क्या ये x1 y1 बन जाएंगे? क्या ये x2 y2 बन जाएंगे? जी बिल्कुल आसानी से ये x1 y1 x2 y2 बन सकते हैं। तो यहां से जो डिस्टेंस होगी, यहां से जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को नाम दे देते हैं AB। क्या नाम दे देते हैं? AB। तो AB की जो वैल्यू है वो रूट में कैसे लिखी जाएगी? 82 स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 करना है ना, ध्यान से देखो, x2 माइनस x1 करना है। x1 कितना है? 81 स्क्वायर। कितना है? 81 स्क्वायर, और इस पे भी क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा स्लो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में नहीं आएगा फिर। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 क्या है भैया? 282। क्या है? 282 माइनस 281। क्या है? 281 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से जो AB आएगा वो आपका यहां से सोल्व होगा। देखो, इसके पास भी A है और इसके पास भी A है। अगर मैं यहां से A बाहर लूं तो अंदर बने T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। क्लियर है। पूरे पे स्क्वायर है, ये A पे भी स्क्वायर है, ये A पे भी स्क्वायर है, और इस चीज पे भी स्क्वायर है। क्लियर है। करते हैं आगे। देखो इसको, यहां से अगर आप देखेंगे तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? 2A कॉमन ले सकता हूं। यहां क्या बच जाएगा? T2 माइनस T1, और पूरे का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। कैसे आएगा? 2A जो कॉमन आया है उस पर भी तो स्क्वायर लगेगा ना, क्योंकि होल का स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? AB। देखिए भैया, इस A का स्क्वायर कर देते हैं, अंदर ही अंदर क्या कर देते हैं? इस A का स्क्वायर। अब देखो, इसका भी स्क्वायर करेंगे। एक्चुअली ये है क्या? ये है T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, मतलब x प्लस y x माइनस y। लेकिन ये क्या है? ये है आपका T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1 और पूरे का होल स्क्वायर। बोलो है कि नहीं? और जब दोनों का अलग अलग स्क्वायर लगा रखा है तो दोनों पे 7 स्क्वायर लगा रखा है, तो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा दो, ये टर्म तैयार हो गई। क्लियर है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? ठीक। अब देखो, प्लस 2A का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4A स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? अब देखो, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर यहां भी है और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर यहां भी है। A स्क्वायर यहां भी है, A स्क्वायर यहां भी है। तो आपको क्या लगता है कि यहां से जो AB है वो क्या बनना चाहिए? A स्क्वायर कॉमन आएगा, और A स्क्वायर के साथ में T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर भी मल्टीप्लाई में कॉमन आएगा। यहां क्या बच जाएगा? यहां बचेगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, प्लस और क्या बचेगा? T2 माइनस, ये तो कुछ नहीं बचेगा, केवल 4 बचेगा यहां। तो क्लियर है। आ गई बात समझ में यहां तक? ठीक है। अब देखो, अब इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। तो यहां से तो स्क्वायर फ्री करवा देंगे, इसको भी स्क्वायर फ्री करवा देंगे। क्लियर? ये तो, लेकिन ये तो पूरी टर्म प्लस में है, तो ऐसे स्क्वायर फ्री नहीं करवा सकते। तो यहां से हमें लिखना होगा AB। ठीक।
अब ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये ऐसे लिखा हुआ है, समझिए ऐसे लिखा हुआ है, ये यहां बचा, ये बाहर आ गया, ये अंदर बचा, प्लस 4 अंदर, ये सब चीजें एक चीज है, ठीक है, ये एक चीज, ये तो फ्री हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी a T2 माइनस T1, क्लियर है। और इस पे क्या आ जाएगा यहां से T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4, क्लियर है। ऐसा इसको लिखेंगे तो यही इसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहां से डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहां से होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट इसको आप लोग कर लीजिए, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हटाते हैं और 1 का सोल्यूशन भी हटाते हैं यहां से, ठीक है, ये 1 का सोल्यूशन हटा रहे हैं, ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था और इस टर्म के अंदर, ये पहले एनसीईआरटी में था शायद, अब नहीं है, न्यू बुक के अंदर 2022 के बाद से शायद, ये आफ्टर कोविड है नहीं। तो चलो बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ द पॉइंट्स a 4,3 एंड b x,5 आर ऑन द सर्कल विद द सेंटर o 2,3। ये बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है और वो क्या है 2,3। देखो ध्यान से पढ़ो। If the points A 4,3 and B x,5 are on the circle with center O 2,3, जिसका सेंटर क्या है 2,3 और A और B क्या है, वो किसी सर्कल पे, इसी सर्कल पे क्या है पॉइंट है। तो A क्या है भैया 4,3, सर्कल पे पॉइंट होने का मतलब उसके सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है, ठीक है। सर्कल पे पॉइंट होने का मतलब हो गया उसके सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है, क्लियर। x की वैल्यू बताओ। देखो भैया जो डिस्टेंस ये होगी, जो OE होगी, वही तो क्या होगी OB। आप बोलो OB के इक्वल नहीं होगा क्या? क्यों? क्योंकि ये क्या है, बोथ आर रेडियस, दोनों ही क्या है रेडियस है, क्लियर है। तो OA इक्वल OB कर देते हैं, तो OA निकाल देते हैं। तो सबसे पहले OA निकाल देते हैं। OA क्या होगा भैया, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। अब देखो बार बार ये लेंदी फॉर्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सब देखो कोई मतलब नहीं है इसमें। देखो या तो x1 में से x2 कर लो, x2 में से x1 कर लो, कोई कुछ भी कर लो। अब 4 - 2 कर लो, आसान लग रहा है। अभी 2 - 4 करोगे तो -2, फिर -2 का स्क्वायर सोचोगे, इससे अच्छा तो भाई 4 - 2 कर लो ना। 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 - 3 0 0, 4 कितना आ गया, OA 2 आ गया नहीं, डिस्टेंस है ना भाई, प्लस माइनस 2 नहीं आएगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है वो, क्लियर। तो OB होगा। अब OB के बारे में क्या लिखेंगे, एज वेल एज OB लिखेंगे। तो OB लिखेंगे, OB में बनेगी इक्वेशन कैसे, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर 4। तो OB आ रहा है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 और यहां से OA आ रहा है 2। तो हमें यहां से क्या करना है, OB इक्वल OA करना है। तो यहां से कर देते हैं भैया x - 2 का, अब x - 2 का होल स्क्वायर तो ओपन कर ही देते हैं। तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस का 4, ठीक है। ये आपका बन गया। इसको किसके इक्वल करना है, इसको 2 के इक्वल करना है। होल स्क्वायर कर दें दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आई होप। स्क्वायर कर रहा हूं दोनों तरफ, बड़े बड़े स्क्वायर लगा दो। तो यहां पे भी स्क्वायर लगाओगे तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, समझ में आ रही बात। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस का 8 इक्वल 4, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0, ठीक। अब आप चाहो तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो और x की वैल्यू बता सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। वीडियो लेक्चर बना रखा है ऑलरेडी, यहां अगर मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। एक आधा क्वेश्चन फिर आपको मेरे को होमवर्क में देना पड़ेगा। x - 2 भैया x की वैल्यू 2 आ रही है, d 0 है इसका। आप अगर क्वाड्रेटिक पढ़ के आए हैं, पहले क्वाड्रेटिक पढ़ के आए हैं तो d 0 है, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, 2 आ रही है, ठीक। बढ़े आगे, चले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नोट कर लीजिए आप लोग जो भैया देख रहे हैं वीडियो, नोट्स बनाएंगे, नोट करेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा, आपको समझ में आएगा। वापस रिवाइज कर सकते हैं बैठ के, किसी भी एग्जाम में बैठ के आराम से रिवाइज कर सकते हैं। थोड़ा मार्क्स में इंप्रूवमेंट क्या पता आपके हो जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं सबसे पहले। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो ए और बी से इक्विडिस्टेंट है। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस का पॉइंट है वो P है, क्लियर है। अब एक्स एक्सिस का है,
एक्स एक्सिस कल के बेसिक से बहुत ही प्यारी चीज आ रही है, बहुत ही आसान चीज आ रही है। कैसे भाई, कल हमने ये देखा कि कोई अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई का कोऑर्डिनेट तो जीरो ही हो जाएगा। तो आपको जो कोऑर्डिनेट लेट करना होगा तो वो x की वैल्यू ही बतानी है आपको। ये क्वेश्चन वैसा ही है, x की वैल्यू बताओ, क्योंकि x की वैल्यू ही तो पता चलेगी ना। y की वैल्यू तो जीरो होगी, क्यों होगी? क्योंकि वो तो x एक्सिस पे है ना भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है x एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है ये a से 2,-5 और b से, b क्या है -2,9, इससे क्या है इक्विडिस्टेंट है। मतलब सीधी सी बात है कि PA इक्वल क्या है PB है। थोड़ी सी लैंग्वेज आप लोगों को लिखनी होगी, मैं यहां लिखूंगा तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, आप लोग इतनी देर टिकते नहीं हो फोन पे, पढ़ाई को लेके आप नहीं ले पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे इतना, इसलिए थोड़ा छोटा करने की बात है वीडियो को। तो PA इक्वल PB मैंने कर दिया, क्लियर है। तो PA कैसे लिखूंगा, रूट में लिखूंगा कैसे, x -2 का होल स्क्वायर 0 -5, समझ में आ रहा है, x -2 का होल स्क्वायर 0 -5 मतलब 0 + 5, 5 का स्क्वायर 25, क्लियर। यहां से PB x -2 मतलब x + 2 का होल स्क्वायर 9 - 0 9 का स्क्वायर 81, क्लियर। समझ में आ रहा है यहां तक। वही चीज बार बार स्क्वायरिंग क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहां कर दें, यहां जगह होगी, अब तो चल रहा है आगे। स्क्वायर दोनों तरफ किया तो ये क्या बन गया, x -2 का होल स्क्वायर + 25 इक्वल x + 2 का होल स्क्वायर + 81, ठीक। तो भैया यहां से x स्क्वायर प्लस का 4, सॉरी हाँ, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 + 25, x स्क्वायर + 4x प्लस का 4 + 81, 4 से 4 गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, ये चला गया इधर, ये बन गया 25, ये यहां से हो जाएगा 4x 8x माइनस का 56 और x की वैल्यू आ जाएगी -7। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि शो दैट पॉइंट्स ये कोलिनियर हैं। देखो भैया, कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए, मतलब तीनों पॉइंटों को अगर ज्वाइन किया जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, दैट इज कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स। क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं। आप 2 पॉइंट स्पेस में कहीं लगा लो, कहीं पे भी 2 पॉइंट लगा लो, देखो ये 2 पॉइंट लगाए मैंने, ठीक है। अब ये दोनों को दोनों देखेगा तो आप हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर। लेकिन बात तो ये है कि 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे। कितने पॉइंट दे रखे हैं आपको, 3 दे रखे हैं। तो एक काम करो, इसको A मानो, एक काम करो इसको B मानो, इसको क्या मानो, C, ठीक है। तो A ले लिया 1, -1, अब ये ले लिया 5,2 और 9,5। अब आप इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, मैं इजी तरीके से बता देता हूं आपको। आपको देखो ये देखना है कि AB निकाल लो, क्या निकाल लो भैया, AB निकाल लो, और फिर क्या निकाल लो भैया, BC निकाल लो। क्यों, देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन में होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन में होगा तो एक कंडीशन फॉलो होगी यहाँ पे। अगर ये स्ट्रेट लाइन में होंगे तो एक कंडीशन फॉलो होगी, क्या होगी कि AB में अगर BC जोड़ोगे तो पक्का पक्का है AC आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 3 पॉइंट कुछ ऐसे होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें ये जोड़ो तो यही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, क्योंकि तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं होते हैं तो ट्रायंगल फॉर्म होता है, और कोलिनियर होते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन पे होते ही हैं, सिंपल सी बात है। तो स्ट्रेट लाइन पे हैं तो एक कंडीशन फॉलो होगी कि जो दोनों टुकड़े हैं, दोनों सेगमेंट्स हैं, उनको ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ निकलेगी। ये बड़ी आसान सी एक ट्रिक है कि दोनों सेगमेंट्स को आप डिस्टेंस कैलकुलेट करके डिस्टेंस फॉर्मूला, अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला देखो आप यहां से लगा सकते हैं। यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला 3-4 क्वेश्चन करवाए मैंने, पार्ट फर्स्ट में भी आपको क्वेश्चन करवाया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आसानी से यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा, दोनों को ऐड करके देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा जितना AC होगा, क्लियर है। तो बड़ा ही आसान है। तो 5th क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा HW। बताऊं कैसे करते हैं, थोड़ा डू द पॉइंट्स। ये अरे ये तो आसान है, देखो भैया एक ट्राइंगल ले लिया, जैसे यही ले लिया ABC, ठीक है। अब इसकी साइड्स निकाल ली, ये AB निकाल ली, BC निकाल ली, CA निकाल ली। अब इन तीनों को देखोगे तो आप कहीं ना कहीं आपको ये ट्राइंगल बनेगा, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। चलो बताता हूं आपको क्या बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल। देखना, ट्राई करना, वापस कमेंट बॉक्स में डालना, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।